ये तो वो है, नहीं नहीं वो सामने वाला ले रहा है। ये हम हैं हो। हे दोस्तों, हम निकल पड़े हैं पहाड़ की ओर। आप कहते थे चलो पहाड़ की ओर, नौकरी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। तो आपके इस वाक्यांश को, लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए, सार्थक करते हुए हम आज निकल पड़े हैं उत्तराखंड के टूर पे। घूमने के पर्पस से करीब 22-23 साल में पहली बार घर से निकल रहे हैं। तो ये एक अपने तरह का अनुभव होने वाला है पहला। और अब हम घूमने के लिए निकलते ही रहेंगे। तो पहला जो कदम उठाना बहुत भारी पड़ता है, वो पहला कदम एक बार उठा लें। उम्मीद करते हैं ये पहली बार जो हम घूमने जा रहे हैं, इससे हमारा ये अभियान आगे भविष्य में भी, निकट भविष्य में भी चलता रहेगा। तो ये हैं, हम 4 लोग हैं। हमारे बड़े सुपुत्र आदित्य सिंह नेगी, अभिनव सिंह नेगी, छोटे चुप रखो, सामान के पीछे अभी बेचारे दिखाएंगे। दिख भी नहीं रहे। और हमारी धर्मपत्नी दर्शनी देवी नेगी, और ये मैं हूँ। तो बहुत ज़माने से प्लान बना रहे थे कि घूमने चलना है, घूमने चलना है। देखिए कई चीज़ें आड़े आ रही थी। कई बच्चों के एग्ज़ाम आ जाते हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई ऐसा सोशल, कोई अभी भी हम एग्जाम छुड़वा कर ही जा रहे हैं। अभिनव के 2 पेपर फाइनली हमने 1-2 पेपर थे, इंटरनल टेस्ट कॉलेज के, वो छोड़ने पड़े। क्योंकि ये जो टेस्ट और असाइनमेंट वाला सिलसिला पिछले 20 साल से चल रहा है, हमारे बच्चों को वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे लगता है जब तक उनके टेस्ट पूरे हो जाएंगे तब तक हमारे हाथ पैर जवाब दे जाएंगे, उनके टिफ़िन बनाने और टेस्ट के असाइनमेंट की तैयारी कराते कराते। तो इसलिए हमने कहा अब की बार निकलते हैं। गाड़ी में पेट्रोल फुल है। शेवरले स्पार्क LT1 ये गाड़ी है। इसको मैं 2 बार पहाड़ों में ले जा चुका हूँ। थोड़ा जो हमारा रूट है वो है बेदीखाल वाला, जो है कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली और बेदीखाल। और इस रूट में जो मुझे दिक्कत आई थी इस गाड़ी में, वो आई थी गुमखाल चढ़ते हुए। हालांकि उसमें चढ़ तो गई थी, दोनों बार चढ़ गई थी, लेकिन जब ये सतपुली से गुमखाल चढ़ते हैं तो उसमें जो है गाड़ी थोड़ा सा मुझे रोकनी पड़ी है। 2 बार मैं गया तो 2 बार में, मतलब एक बार तो मुझे रोकनी पड़ी, एक बार मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो मैंने इसकी इंक्वायरी की, बहुत सारे जो और लोग चलाते हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं हमको तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मुझे लगा कहीं मेरी ड्राइविंग में कहीं कोई फॉल्ट है, कि जैसे मैं क्या करता था, जब टर्न आता है, आप चढ़ाई चढ़ते हो, टर्न आता है, तो उससे बहुत पहले, यानी कि करीब 50 मीटर 60 मीटर पहले ही गाड़ी को 4 से 2nd गियर में डाल देता था। तो ये जो 4 से 2nd गियर में गाड़ी रिवर्स होती है, यानी कि गाड़ी स्पीड में चल रही है, आप बिल्कुल 2nd गियर डाल दो तो गाड़ी एकदम से उस पर एक तरह से घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन एक तरह से, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल स्लो होती है। और उस प्रोसेस के दौरान शायद गाड़ी बहुत गर्म हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद ये गलती की है। काफ़ी सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा, तो अब की बार मैं इसको नहीं करूँगा। तो इन दोनों जो 4th गियर और 2nd गियर है, तो इसके बीच में 3rd गियर लगाना है और ये काम स्मूथली करना है। उसके बाद मैं इसका रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो हम जा रहे हैं हल्द्वानी से नैनीताल, नैनीताल से हम जाएंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हम जाएंगे बागेश्वर, बागेश्वर से हम जाएंगे पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से हम चंपावत जाएंगे, चंपावत से फाइनली जयपुरम। तो इसमें जो मेन हाइट है वो हल्द्वानी टू नैनीताल है, जो लगभग 2100 मीटर की हाइट है। ये गुमखाल से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि हाइट भी ज़्यादा है। और अभी टोटल वेट जो गाड़ी में है वो
हम चारों का और सामान का मिला के कितना 350 kg है, यही निकाला था अभी ना, 350 kg है ना, 350 kg वेट है सामान का और हमारा। अरे कौन सा मॉडल है इस कार का? LT1, अरे ये कार 2012 है, 2012 है ना। तो अब ये एक टेस्ट राइड भी होगी कि हाँ ये गाड़ी कैसे लेती है। तो इसमें पेट्रोल मैंने फुल करा रखा है, प्लस मैंने इसमें 18-19 लीटर का LPG भी भरा रखा है। 2.25 लीटर का मैंने पेट्रोल की बोतल ले रखी है एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के, क्योंकि मैं जो वीडियो देख रहा हूँ लोगों के, उनका ये कहना है कि जब से इथेनॉल इसमें मिलाया गया है, इसका जो एवरेज है वो मतलब कम से कम 25% तो कम हो गया है, जो कि मतलब सही नहीं है देखा जाए तो। 25% बहुत ज़्यादा होता है, और गवर्नमेंट ने इसकी रेट वही रखी है, आज भी 104 रुपये लीटर ही पेट्रोल मिलता है। तो ये बदमाशी तो क्या गवर्नमेंट क्या है कि अपने बदमाशियों से बाज आते ही नहीं है। वो लच्छेदार भाषण बहुत दे देंगे माइक के पीछे, माइक के सामने, लेकिन कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे के दिखाए तो, हालांकि देने वाले तो खैर उसको भी कर लेते हैं, बट ये गलत तरीका। आपने इथेनॉल क्यों मिलाया? जब आपको पेट्रोल उसी भाव बेचना था, जब आप पेट्रोल 25 रुपये लीटर खरीदते हो, ये आपको 25-30 रुपये लीटर पड़ता है, और उसको आप हमको 104 बेच रहे हो, उसमें भी आप इथेनॉल मिला रहे हो, फिर भी इसको 104 बेच रहे हो। चलो 104 बेच रहे हो कोई बात नहीं, बशर्ते एवरेज वही रहे। एवरेज भी आपने 25% घटा दिया, तो कम से कम रेट 25% कम होनी चाहिए थी, यानी कि ये पेट्रोल का 70-75 रुपये का होना चाहिए था। तो ये लॉन्ग ड्राइव में क्या है कि इसका नुकसान है। दूसरी बात, ऐसे रिमोट एरिया में जाते हैं तो वहाँ आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी होती है, कहीं या पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, जो भी है। तो ये मेन तो टेस्ट राइड है, ये टेस्ट कैसा करता है। तो पहली बार हम लोग निकल रहे हैं उत्तराखंड, और बहुत सारी प्लानिंग है। बहुत पहले 2015 में मैं गया था अपने गांव। उस समय क्या मेरा, हम लोगों का ब्लॉग चैनल वगैरह कुछ भी नहीं था। एक गाने का जरूर मेरा चैनल था, तो वो ऐसे दौड़ भाग में गए पूजा के लिए। तो अब ऐसे दौड़ भाग में क्या होता है कि 2 दिन 1 दिन के लिए जा रहे हैं, उसमें पूरा व्यस्त है, तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। अब की बार हमने स्पेशली फॉर ब्लॉग, फॉर चैनल रिकॉर्डिंग और एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट जो भी है सब एक साथ हो जाए, एक कॉम्बो पैक टाइप का बनाया है। तो ये कॉम्बो पैक में अगर सारे एस्पेक्ट कवर नहीं होते हैं, तो कम से कम 1-2 एस्पेक्ट तो कवर होंगे, और वो एस्पेक्ट अगर आपकी चॉइस के हैं तो मेरे ख्याल से वो भी टूर सक्सेसफुल है। ज़रूरी नहीं कि 5 आपने एस्पेक्ट सोचे 5 पूरे हो जाएं, लेकिन अगर आप 2 भी हो जाते हैं और वो आपकी चॉइस है, तो मेरे हिसाब से टूर सक्सेसफुल है। तो लेट्स सी इसमें कितने हमको कौन कौन से एस्पेक्ट हमारे पूरे होते हैं। नेचर एक एस्पेक्ट है, गाना एक एस्पेक्ट है, ब्लॉगिंग एक एस्पेक्ट है, जो हम लोग स्थल घूमेंगे, टूरिस्ट प्लेसेस, वो एक एस्पेक्ट है। तो एस्पेक्ट तो बहुत सारे हैं। तो देखते हैं। तो अभी हम निकलेंगे दिल्ली वाले रूट से, ईस्टर्न पेरिफेरल्स होते हुए हमको निकलना है। और ये अभी हम दिल्ली लेट हो गए निकलने में। आज निकलना था 5:30-6 बजे, निकल रहे हम 8। क्या टाइम हो रहा है अभी? टाइम क्या हो रहा है? तो हम 8 बजे निकले हैं। तो वैसे तो 9 घंटे 25 मिनट और 550 किलोमीटर का ये बताता है गूगल, लेकिन उसमें 12 घंटे कंसिडर करके चलना और रुकते रुकते। तो अगर हम 8 बजे निकले तो रात के 8 बजे पहुंचेंगे, जो कि बहुत लेट है, कम से कम 2 घंटे लेट है हमारे शेड्यूल जो उससे। तो देखते हैं, बताएंगे। आप बने रहिए इस ब्लॉग में, और आपकी कोई सजेशन हो इस एरिया से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर दीजिए। हमारा रूट मैं बता दूं,
हल्द्वानी आज स्टे करना है, कल निकलना है नैनीताल। नैनीताल हम स्टे नहीं करेंगे, सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे जितना ब्लॉगर है उससे मैंने देखा है नैनीताल में कोई बहुत ज़्यादा मुझे कुछ दिखा नहीं, और बहुत कंजस्टेड है, कई चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा, हमारा जो प्रेफरेंस है ऑफ बीट लोकेशन है, ऑफ बीट लोकेशन को हमने टारगेट किया है। ऑफ बीट लोकेशन में वैसे तो बहुत सारी लोकेशन आएंगी, इसलिए हम शायद नैनीताल स्किप करेंगे। अब ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ, कोई बहुत शानदार जगह दिखती है, कुछ ऐसा लगता है तो हो सकता है हम कहीं अगर बगल रुक जाएँ। अभी होटल हमने बुक नहीं किया है, अभी हम ये काम बच्चों को देंगे कि ये उस रूट में पड़ने वाले सारे होटल, उनके रेट वगैरह बताएं हमको। ये होमवर्क इनका रहेगा, क्योंकि मैं रात को 1 बजे सोया हूँ, सुबह मैं 5 बजे उठा हूँ। परसों मैं 2 बजे सोया था, नहीं 2 बजे उठ गया था। तो ये क्या है, मैं तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। मुझे तो डर लग रहा था इतना सामान आएगा, फिर कई सामान की कटौती की है, जो बिल्कुल ज़रूरी है उसको तो लेना ही पड़ा है। बाकी को मैंने काफ़ी चीज़ें स्किप की है, कपड़ों में और उनमें। तो ये है, देखते हैं अभी इसका क्या रहता है। तो बीच बीच में मैं आपको अपडेट दूंगा कोई भी ऐसे रिलेटेड। और आप को मैं रूट बता दूँ, हल्द्वानी टू नैनीताल, नैनीताल टू अल्मोड़ा, अल्मोड़ा टू बागेश्वर, बागेश्वर टू पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ टू चंपावत, देन बैक टू जयपुर। ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए निकलेंगे, जो भी है बीच में क्या पड़ता है। बहुत बड़े वैसे नामी शहर तो नहीं, रामपुर और कौन से है मेरे को ध्यान नहीं, नक्शा मैंने बना रखा, बट ये होमवर्क अभी बच्चे करेंगे होटल वाला। और फिर आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए, कोई आपको लगता है कि क्या एक्सप्लोर होना चाहिए, ऑफ बीट अच्छे लोकेशन है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए। ओके देन, मिलते हैं, बाय फॉर नाउ। ज़्यादा ना पका दिया ये भगवान, कैसे कैसे लोग क्या डार्लिंग, वहाँ शीशा मेरे को दिखते रहना चाहिए, शीशे मत करना। और इसको ऊपर कर, शीशे को ऊपर कर, नहीं कुछ नहीं हो रहा इससे भाई। ऊपर ऐसे होता है, हाँ बस थोड़ा नीचे कर, बस छोड़ दे।